Hello students, my dear student of class 10th. Today my topic is relation between zeros and coefficient of a cubic polynomial. ठीक है, कल आप लोग पढ़े थे कल तक स्क्वायर पोलिनोमियल. ठीक है, आप लोग क्या पढ़े थे? थोड़ा सा मैं रिवीजन कर देता हूँ 2 मिनट पीछे वाली चीजों का और फिर आगे बढ़ता हूँ. कल तक क्या पढ़े थे? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये क्या था? स्क्वायर पोलिनोमियल था. ठीक है, और इसके यहाँ पावर कितना है? 2 है. पावर कितना है? 2 है. पावर 2 है तो इसका क्या है? ये पावर 2 है तो इसके कितने तो पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था. ठीक है, तो इसके 2 जीरोज होते थे अल्फा बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू देखते थे माइनस बी बाई ए माइनस एक्स का माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. इतना आप लोग पढ़े थे. आज हम पढ़ेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल. क्यूबिक पोलिनोमियल इस फॉर्म में होता है px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. ये एक्सपेंशन फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल. एक्सपेंशन फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल. यह क्यूबिक पोलिनोमियल में पावर कितना है? 3. ठीक है, पावर कितना है? 3 है. इस क्यूबिक पोलिनोमियल में पावर कितना है? 3 है. तो इसके जीरोज कितने हो जाएंगे? जीरोज 3 जीरोज. 3 जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल. 3 जीरोज ऑफ जितने पावर होते हैं उतना ही जीरोज होते हैं. ठीक है, लेट अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल. क्यूबिक पोलिनोमियल. ओके, ठीक है. लेट एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. ये क्या है? पोलिनोमियल. ये पोलिनोमियल है. ठीक है, तो लेट अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल. ये क्यूबिक पोलिनोमियल के अल्फा बीटा गामा क्या है? जीरोज है. अल्फा बीटा गामा क्या है? जीरोज है क्यूबिक पोलिनोमियल के. ठीक है, तो रिलेशन इनका सम में मतलब 3 चीजें होती है. एक तो अल्फा होगा प्लस बीटा होगा प्लस गामा होगा. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. ठीक है, दूसरा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा. अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा. ठीक, और तीसरा जो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा. अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है ना, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है और ये कोफिशिएंट ऑफ क्या है? एक्स स्क्वायर है. ठीक है, और ये किस में होगा? माइनस में. सेकेंड नंबर जो है प्लस में होगा. सी अपान है. सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? सी अपान है. कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी अपान ए. माइनस डी अपान ए. माइनस डी अपान ए इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स क्यूब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. फिर समझ लीजिए इसको. लेट
ये एक्सपेंशन फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल है। ये क्या है? एक्सपेंशन फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल है। px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। इसमें 3 जीरोज क्यों है? क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है। मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है। ठीक है, जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपान है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी अपान है कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक क्यूबिक पोलिनोमियल, आप फर्स्ट इसका जो 2 पार्ट थे, फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं ना, तो सेकंड पार्ट इसका है, इसको पढ़ रहा है। एक क्यूबिक पोलिनोमियल व्हिच जीरोज आर अल्फा बीटा एंड गामा इज गिवन बाय। कहने का मतलब यह है कि क्यूबिक पोलिनोमियल में पहले क्यूबिक पोलिनोमियल दे देता था। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन होता था और उससे हमें जीरोज निकालना होता था। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन होता था और अल्फा बीटा गामा फाइंड आउट करना होता था। और अब जो है अल्फा बीटा गामा गिवन है और क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। आप लिख सकते हैं फाइंड क्यूबिक पोलिनोमियल, फाइंड क्यूबिक पोलिनोमियल। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू, यहाँ क्यूब था ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है ये एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पावर कितना है? 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 और 1 के बाद पावर 0। और फिर देखो पहला प्लस पॉजिटिव निगेटिव इस फॉर्म में चलना है, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक, ये क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है? जब नंबर आप जीरोज दिए हुए हो, अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है, और क्या फाइंड आउट करना है? आपको क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है? क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू 0। फिर बात को समझिए, ये क्या है? एक्स क्यूब, तो ये फर्स्ट जो होगा पॉजिटिव होगा, सेकेंड वाला टर्म निगेटिव, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकेंड टर्म निगेटिव, थर्ड टर्म पॉजिटिव, फोर्थ टर्म निगेटिव, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इसको केयर करिएगा, इसको केयर करिएगा। सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी सॉल्व इट। Verify that 3 minus 1 minus 1 upon 3 are the zeros of the cubic polynomial. Zeros of cubic polynomial इतना, and verify the relation between its zeros and coefficient. Okay? ये zeros दिया हुआ है और ये क्या है? पोलिनोमियल है। तो पहले वेरीफाई ये करना है कि ये जीरोज जो है क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, राइट है कि नहीं है। तो गिवन पोलिनोमियल px इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, x इक्वल टू 3, पुट x इक्वल टू 3, p3 इक्वल टू 3 का क्यूब, पुट x इक्वल टू 3, p3 इक्वल टू
3 into 3 cube minus 5 into 3 square minus 11 into 3 minus 3. 27 into 3 81 45 33 minus 3. 81 minus 81 cancel out 0. Put x equal to minus 1. P minus 1 equal to P equal to minus 1. Put the value of x minus 1. 3 minus 1 square minus 5 minus 1 square minus 11 into minus 1 minus 3. 3 minus 5 plus 11 minus 3. 5 3 8 8 plus 3 minus 11 plus 11 equal to 0. Put x equal to minus 1 upon 3. P1 minus 1 upon 3 equal to 3 minus 1 upon 3 का whole cube, 5 minus 1 upon 3 whole square minus 11 into minus 1 upon 3 minus 3. 3 into minus 1 upon 27, 5 into 1 upon 9 plus 11 upon 3 minus 3. 9 times minus 1 upon 9 minus 5 upon 9 plus 11 upon 3 minus 3. 9 minus 6 upon 9 plus 3 3 is 9, 2 upon 3. 3 2 is 6, 3 3 is 9 minus 2 upon 3 plus 2 upon 3 cancel out 0. Check. Then we say that 3 minus 1 minus 1 upon 3 are the zeros of polynomials. Then we say that 3 minus 1 minus 1 upon 3 are the zeros of polynomials. ठीक है, अपॉन 3 जीरोज है, पोलिनोमियल के जीरोज है. ठीक है, आपको रिलेशन बताना है. आपको क्या बताना है? रिलेशन बताना है. क्योंकि इधर रखिए. Let alpha equal to 3, beta equal to minus 1 and gamma equal to minus 1 upon 3. Alpha 3, beta minus 1, gamma equal to minus 1 upon 3. तो alpha plus beta plus gamma equal to 3 minus 1 upon 3. 2 minus 1 upon 3. 3 2 is 6, 6 minus 1 equal to 5 upon 3. Alpha beta, beta gamma, gamma alpha equal to alpha beta, beta gamma, gamma alpha equal to alpha equal to क्या है? 3, beta equal to minus 1 plus beta equal to minus 1, gamma equal to minus 1 upon 3. Gamma equal to minus 1 upon 3, alpha equal to 3. 3 3 cancel. Minus 3 plus 1 upon 3 minus 1 equal to minus 4 plus 1 upon 3 minus 11 upon 3. Alpha into beta into gamma equal to 3 into minus 1 into minus 1 upon 3. 3 3 cancel plus 1.
केयरफुली। 5 क्या है यहाँ पे, आप क्या पढ़े वही पढ़ा है ना आपको कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। माइनस बी मतलब माइनस, माइनस 5 अपान ए मतलब 3 इक्वल टू 5 अपान 3। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू सी अपान ए माइनस 11 अपान 3, माइनस 11 अपान 3। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 5 अपान 3 एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी अपान ए। माइनस डी मतलब माइनस माइनस 3 अपान 3 इक्वल टू 1। ओके, आप पहले इनमें रिलेशन निकालें, उसके बाद प्रूफ कीजिए ये जो पोलिनोमियल है फार्मूले पर पुट करने पर वैल्यू सेम हो रही है कि नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं कि वैल्यू क्या है, सेम है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। ओके, फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल। एक क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड करना है विथ सम ऑफ इट्स जीरोज, सम ऑफ इट्स जीरोज, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स, सम ऑफ इट्स जीरोज के बाद गामा है, सम ऑफ इट्स जीरोज फर्स्ट 2, ठीक है, सम ऑफ इट्स जीरोज 2, फिर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, फिर सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम है प्रोडक्ट भी है, ठीक है, सम ऑफ द प्रोडक्ट इट्स जीरोज, जीरोज का टेकन 2 जीरोज को एक साथ, ठीक है, ए टाइम, एट ए टाइम, ठीक है, कहने का मतलब मैं बता रहा हूं अभी, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज एच माइनस 14, लेट अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्वायर्ड क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्न के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, सम ऑफ इट्स जीरोज 2, अल्फा प्लस गामा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा 2, फिर क्या कह रहा है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इक्वल टू -7, -7 एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -14। आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पता है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा पता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पता है। पोलिनोमियल फाइंड करना है, क्यूबिक पोलिनोमियल। थोड़ी देर पहले आफ्टर सम टाइम्स मैं बताया हूं एक्स क्यूब px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा अल्फा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू 0। फिर देख लीजिए px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा अल्फा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, इसकी जगह पर क्या रखेंगे -7 इंटू एक्स और इसकी जगह पर क्या रखेंगे -14 इक्वल टू 0, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 इक्वल टू 0, ये पोलिनोमियल हो जाएगा। ओके, केयरफुली फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड करना है विद सम ऑफ इट्स जीरोज, सम ऑफ इट्स जीरोज, जीरोज का सम अल्फा बीटा गामा क्या हो गया जीरोज हो गया, सम ऑफ इट्स जीरोज 2। ओके, फिर क्या कर रहा है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम
ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड सम भी है, प्रोडक्ट भी है, तो ये क्या हो जाएगा -7 अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये हो गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, सिंपल प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू -14। अब पोलिनोमियल फाइंड करना है। फार्मूला बताए हैं हम, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एस माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 14 इक्वल टू, ये क्या हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक, फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल whose zeros are 3, 1/2 and -1। सॉल्यूशन, let alpha beta gamma are the zeros of polynomial, zeros of polynomial। okay, alpha equal to 3, beta equal to 1/2 and gamma equal to -1। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 3 प्लस 1/2 -1, 2 प्लस 1/2 इक्वल टू 5/2। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लिए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू 3 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 3, 3/2 -1/2 -3, 2, 3 -1 -6 -4/2 इक्वल टू -2, -4/2 इक्वल टू -2। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू 3 इंटू 1/2 इंटू -1 -3/2। ओके, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इतना आपको पता है। पोलिनोमियल फाइंड करना है, होगा क्या, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। x इक्वल टू एक्स माइनस 5/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस -2x माइनस 3/2 इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में दो जगह क्या है, 2 है, पूरे पोलिनोमियल में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू 0 नहीं होता है, बार बार लिखा जा रहा है। 2x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ये आपका पोलिनोमियल px हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पोलिनोमियल px हो जाएगा। पहले अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालिए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा निकालिए और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालिए, और उसके बाद इस इक्वेशन में जो मैं पहले पढ़ाया हूँ उसको पुट कर दीजिए। पुट करके और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 है, पूरे पोलिनोमियल में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³, 2 कैंसिल, 5x स्क्वायर, 2 इंटू 2 4x माइनस 3। ओके, थैंक्स फॉर द डे, रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट टाइम। होमवर्क करके सब लोग भेजिए, नहीं समझ में आए कमेंट कीजिए, मुझसे पूछिए, वरना कोई मतलब ऐसा स्टूडेंट ना रहे जो होमवर्क ना करे। ठीक, धन्यवाद।